हेलो बच्चों, माई सेल्फ जितेंद्र। वेलकम टू द ब्राइट अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कूलॉम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। 2 पॉइंट चार्ज रहते हैं तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगता है, कितने मैग्नीट्यूड का लगता है, वो हम लोगों ने देख लिया था। अब यहाँ पर उसका डायरेक्शन भी हम लोग शो करेंगे। मैग्नीट्यूड वही रहेगा जो वहाँ पर पढ़ाया गया था, लेकिन यहाँ पर उसके साथ एक डायरेक्शन ऐड हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ को समझने से पहले हमें कुछ वेक्टर के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी। देखिए, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? क्लास 11th में वेक्टर वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसको ओरिजिन बोला जाता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। कोई पॉइंट है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई एंड जेड, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर कहलाती है। और पोजीशन वेक्टर को आर से डिनोट किया जाता है, वेक्टर आर से। पोजीशन वेक्टर जो कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन को विथ डायरेक्शन शो करता है। देख सकते हैं वेक्टर ओपी जो है यहाँ पर फिगर में, वेक्टर ओपी इक्वल टू वेक्टर आर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लास 11th में आप देख लीजिएगा, वहाँ पर डिटेल से गिवन है। यहाँ पर यूज है, हम इसलिए थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहे हैं। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट की पोजीशन क्या कहलाती है? पोजीशन वेक्टर। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? अगर स्पेस में 2 पॉइंट गिवन हैं और हमें दोनों पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर पता है, मान लीजिए पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट क्या है? Q है, और पहले वाले पॉइंट P का मान लीजिए पोजीशन वेक्टर R1 है और दूसरे वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R2 है, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर P से Q तक का निकाल सकते हैं या Q से P तक। अगर हम P से Q तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालें, वेक्टर PQ इक्वल टू, तो उस समय P से Q अगर जा रहे होंगे तो फाइनल पॉइंट क्या है? Q है। तो Q वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से P वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट इज फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट कर देते हैं। तो वेक्टर PQ इक्वल टू वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP। वेक्टर OQ क्या है? फिगर में देख सकते हैं, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अगर हम वेक्टर QP लिखें तो इस बार फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा? P हो जाएगा और इनिशियल पॉइंट Q हो जाएगा। तो फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस केस में मिलेगा R1 माइनस R2। दोनों का मैग्नीट्यूड, वेक्टर PQ और वेक्टर QP का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, उन्हें बोला जाता है अपोजिट वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस R2 माइनस R1 ब्रैकेट में। और R2 माइनस R1 को क्या बोल सकते हैं? वेक्टर PQ माइनस, दैट इज वेक्टर PQ इक्वल टू माइनस वेक्टर PQ हो जाएगा। तो ये दोनों QP और PQ कैसे वेक्टर हैं? अपोजिट वेक्टर हैं। इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, P से Q जाए या Q से P, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऐसे वेक्टर अपोजिट वेक्टर कहलाते हैं। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। स्पेशली यूनिट वेक्टर का जो काम होता है वो डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना होता है। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करता है। यूनिट वेक्टर को कैप लगाकर दिखाते हैं। ए कैप इक्वल टू वेक्टर A डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए हम उस पर मॉड लगा देते हैं। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, या फिर सिंपली वेक्टर का साइन ही हटा दें तो भी वो उसके मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो A कैप इक्वल टू वेक्टर A डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उस वेक्टर में हम उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं।
और इस फार्मूले से एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ से वेक्टर ए निकालना हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए कैप। अब ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, और ए कैप क्या है, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब अगर हमें किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता हो और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वो वेक्टर मिल जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। अगर हमें किसी भी वेक्टर का उसका मैग्नीट्यूड पता हो और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज़ डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें वो वेक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पर वही होने जा रहा है, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में यही काम करने जा रहे हैं। हमें मैग्नीट्यूड ऑलरेडी पता है, बस डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो कूलॉम्स लॉ आपने स्केलर फॉर्म में पढ़ा है वो वेक्टर फॉर्म में पोर्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को देखने के लिए हम बात करेंगे, 2 पॉइंट चार्ज लेंगे। यहाँ पर 2 पॉइंट चार्ज दिख रहा होगा, एक Q1 है, एक Q2 है। Q1 पॉइंट A पर सिचुएटेड है एंड Q2 पॉइंट B पर सिचुएटेड है। पॉइंट चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में A R1 डिस्टेंस पर है, और Q2 पॉइंट चार्ज Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R2 है। यहाँ पर दोनों सेम चार्ज लिए गए हैं, सेम साइन के लिए गए हैं, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। इस F21 का मतलब फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा, Q2 Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा। F12 वेक्टर F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। F21 क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। वेक्टर R12 का मतलब वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, Q1 से Q2 की ओर डायरेक्ट करने वाला वेक्टर, जिसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल सकते हैं, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का। अब हम जानते हैं स्केलर फॉर्म कि 2 चार्ज अगर एक दूसरे के पास रखे गए हों r डिस्टेंस पर, तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई r², उनके बीच का सेपरेशन। ये तो स्केलर फॉर्म हो गया। हमें निकालना है वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए हियर वेक्टर OA इक्वल टू वेक्टर R1 एंड वेक्टर OB इक्वल टू वेक्टर R2। वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q1 टू Q2 जो हो जाएगा वेक्टर AB। वेक्टर AB क्या है, वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q1 टू Q2। R1 टू मतलब Q1 से Q2 की ओर। फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वेक्टर AB आ जाएगा। उसी तरीके से वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q2 टू Q1 वेक्टर BA हो जाएगा। वेक्टर BA मतलब Q2 से Q1 की ओर रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर। तो फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, वेक्टर BA बोल रहे हैं, तो फाइनल पॉइंट A है, इनिशियल पॉइंट B है, तो फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर R1 में से इनिशियल पॉइंट की पोजीशन वेक्टर R2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो दैट इज वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 वेक्टर BA हो जाएगा। R12 कैप क्या है, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम चार्ज Q1 टू चार्ज Q2, और R21 कैप क्या है, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1। अब यूनिट वेक्टर का काम जानते हैं, डायरेक्शन को बताना होता है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट चार्ज हैं, उनके बीच का जो फोर्स लगता है, वेयर F21 इज फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, उसी तरीके से फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 F12 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा वेक्टर F21। अगर लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ये वेक्टर लिख रहे हैं अगर, तो वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से आपको पता होना चाहिए, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। तो हमें मैग्नीट्यूड पहले से पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई उनके बीच का सेपरेशन क्या है, R1
टू का स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, ये इनके बीच का वेक्टर क्या है, r12 वेक्टर है, लेकिन मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वेक्टर साइन हट जाएगा। r12 का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर r12 का कैप। आपको पता है हम निकाल रहे हैं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो Q1 Q2 को रिपल करेगा, सेम साइन लिए हैं तो रिपल करेगा बाहर की तरफ, और उसका डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ, और उस Q1 से Q2 की ओर होगा। तो Q1 से Q2 की ओर जो यूनिट वेक्टर हमने लेट किया है वो r12 कैप है। तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ये किसके लिए आया, फोर्स ऑन Q2। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं फोर्स ऑन Q1। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 निकालने के लिए बस सिंपली जहाँ 2 लिखा है वहाँ 1 कर देंगे, जहाँ 1 लिखा है वहाँ 2 कर देंगे, हमें मिलेगा F12 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो कांस्टेंट होता है, Q1 Q2 वहीं रहेगा, इनके बीच का गैप जो है r12 का स्क्वायर के बजाय हम r21 का स्क्वायर लिख देंगे, और यूनिट वेक्टर जो हो जाएगा इस बार r21 कैप। r21 कैप क्या है, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1, क्योंकि फोर्स ऑन Q1 जो लग रहा है Q2 Q1 को बाहर की तरफ पुश करेगा, सेम चार्ज है, और उस साइड जो यूनिट वेक्टर है r21 का कैप है। अब इन दोनों में एक चीज़ आपको नोटिस करना है कि r12 कैप और r21 कैप दोनों यूनिट वेक्टर हैं लेकिन अपोजिट हैं। तो दो अपोजिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं r12 का कैप इक्वल टू माइनस r21 का कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो r21 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं r12 का कैप विथ नेगेटिव साइन, और r21 का जो मैग्नीट्यूड है वो r12 के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही है। तो हम यहाँ से एक चीज़ रिप्लेस कर सकते हैं, F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 एज इट इज रहने देंगे, r21 के प्लेस पर r12 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि r12 का जो मैग्नीट्यूड है वही r21 का है। अब r21 के प्लेस पर लिख सकते हैं माइनस r12 का कैप। अगर माइनस को बाहर कर लिया जाए तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई r12 का स्क्वायर इंटू r12 का कैप। अब देख सकते हैं ये जो लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन r12 का स्क्वायर इंटू r12 का कैप एकदम F21 ही है क्या, दैट इज F12 इक्वल टू हो जाएगा इस पूरे प्लेस पर हम इसको पुट करते हैं F21, तो माइनस F21। यहाँ पर F12 इक्वल टू माइनस F21 क्या रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। दोनों फोर्स इक्वल हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये कहाँ अप्लाई होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ में। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, कूलॉम्स लॉ एग्री विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये पूछा जाता है कि सो दैट कूलॉम्स लॉ एग्री विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो यही हमको शो करना रहेगा। अगर सेम चार्ज होंगे तो दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट पॉजिटिव मिलेगा, और उस समय दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, और फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 आउटवर्ड रहेगा, और फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 आउटवर्ड रहेगा। दोनों एक दूसरे को बाहर की तरफ ऐसे रिपल करेंगे। और वहीं अगर अपोजिट चार्ज रहा तो उन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। लेस देन 0 का मतलब निगेटिव होता है। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इस तरीके से रहेगा। मतलब यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है कि Q2 Q1 को अपनी ओर खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 क्या होगा, इस तरीके से शो होगा अंदर के साइड। इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है कि Q1 Q2 को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ये होता है सेम साइन के लिए, ये होता है अपोजिट साइन के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।